औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी अमला। आज का हमारा सवाल है कि सूफीज़म और तसव्वुफ़ किसे कहते हैं। ये कुछ मखसूस सवालात हैं जो बारहा लोगों के जहनों में आते हैं और लोग वो हमसे पूछते हैं। कई तो अदब से पूछते हैं, मुसलमानों की तरह पूछते हैं, और कई अपना कह लें वो बड़ी ही गलत तरीके से पूछते हैं। अल्लाह हम सबको हिदायत अता फरमाए। तो इस्लाम के बारे में याद रखें, इस्लाम हमारा सारा मज़हब इखलाक और मोहब्बत से फैला है। इखलाक और मोहब्बत अगर इस्लाम से निकाल दिया जाए तो ये सिर्फ एक खोखला मज़हब रह जाएगा। तो खोखला मज़हब हमें हमारे नबी ने नहीं दिया। हमारे नबी ने अपनी सीरत, अपने अखलाक, अपने किरदार, अपनी मोहब्बत, अपनी अखलाक हसना से लोगों का दिल जीता। आज तक अगर कोई गैर मुस्लिम हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ लिखता है, अच्छे अल्फाजात लिखता है, तो इसी वजह से लिखता है कि रसूल खुदा वो शख्सियत हैं जो अखलाकी लिहाज से हर पहलू में रोशन और नुमायाँ नज़र आते हैं। तो मेरे भाइयों, इस्लाम जिन्होंने कबूल किया है, जिन्होंने करना है, या जो कर चुके हैं, जो भी मुसलमान हैं या गैर मुसलमान, ये जान लें कि हमारे प्यारे नबी मोहतरम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अल्लाह ताला ने जो सबसे बड़ा मौजज़ा डाला था वो था इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। अल्लाह ताला ने उनको सबसे बड़ा जो मौजज़ा दिया था वो इखलाक हसना का था, यानी वो कभी किसी को बुरा नहीं कहते थे। यहाँ तक फरमाया किसी के बुरे झूठे खुदा को झूठा ना कहो, वो तुम्हारे सच्चे खुदा को झूठा ना कह दे। यहाँ तक फरमाया रसूल खुदा ने काफिर को भी काफिर ना कहो, यहाँ तक कि ये ना हो वो इस्लाम कबूल कर ले और उनका कुफर तुम पर लौटाए। तो यहाँ पर तो मुसलमानों को मुशरिक और काफिर और बिदती होने के ताने देते हैं। मैंने मार अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, मैं बाहर से किसी चीज़ का खतरा नहीं है। हमें बाहर से यानी दूसरे मज़हब से इतना ख़तरा नहीं है जितना हमें अंदर से ख़तरा है। ये लोग बाहर तो तबलीग कर नहीं सकते, और ये लोग अपने ही मुसलमानों पर मुशरिकों के बिदतियों के फतवे लगाते हैं, गुस्ताख के जिन चीज़ों के फतवे लगाते हैं, और अपने आप को ये मुसलमान साबित करने की नाकाम कोशिश करते हैं। अगर आपको इतना शौक़ है तबलीग करने का, हिंदू चैनल खोलें, वो कितनी हमारे नबी की गुस्ताखियाँ कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उधर भी आप थोड़ा सा ना हाथ करें हिंदुस्तान की तरफ और दूसरे ममालिक की तरफ, जहाँ पर हमारे मुसलमानों के पैगंबर पर और उनकी कुरान पर, उनकी अहले बैत पर गुस्ताखियों के दरवाजे खोले हुए हैं। कभी सुने वो क्या कुछ कह रहे हैं। बहुत तबलीग करने का शौक है तो उधर करें जाकर तबलीग, आपको पता चले अंबिया की सुन्नत क्या होती थी। अपने ही लोगों पर ये फतवे लगाने के ये लोग, या पीरी मरीदी क्या है, ये शिरक है, ये बिद्दत है, ये फलां है, ये फलां, खुदारा इससे निकलें, अपने आप को नुकसान ना दें। तबलीग करने का शौक है तो बाहर करें तबलीग, जहाँ पर आपका हक बनता है तबलीग करने का, जहाँ पर पता लगे। नबियों की तबलीग ये होती थी कि वह नबी दूसरों को जाकर तबलीग किया करते थे, यानी दूसरे मज़हब को तबलीग किया करते थे, ताकि आपको पता चले तबलीग किसे कहते हैं, कि ताने मेने कैसे सुनने पड़ते हैं, गालियाँ कैसे खानी पड़ती हैं, मारें कैसे खानी पड़ती हैं, फिर जाकर तबलीग अंबिया का मिशन पूरा होता है। तो खुदारा मेरे भाइयों, सबसे पहले इस्लाम का दावा करने वालों, आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी कि खुदारा मुसलमानों से हाथ उठाएं। बहुत शौक है तबलीग करने का, बाहर करें, दूसरे मज़हब को करें, ताकि आपको पता चले तबलीग किसको कहा जाता है और इस्लाम कितनी मुश्किल से फैलता है। सिर्फ मुसलमानों पर ही ये शिरक और बिद्दत के फतवे ना लगाएं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के बदतरीन होंगे वो लोग कि जो मेरी ही उम्मत के लोगों को मुशरक और ये बिदती कहेंगे। यानी वो आयतें जो कुरान के कुफार मक्का के मुशरकीन मक्का के हक़ में नाज़िल हुई, वो मेरे मुसलमान भोले भाले मेरी उम्मतियों पर लगाएंगे, तो वो मेरी उम्मत के बदतरीन फितना होगा। तो इस फितने से ग्रेज करें, बचें इस फितने से, मुसलमानों को बुरा कहने से बचें, तबलीग करने के शौक़ तो बाहर करें। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत अता फरमाए। कहा गया तसव्वुफ़ किसे कहते हैं, सवाल किया गया। तसव्वुफ़ के मैनी सबसे पहले जानते हैं। तसव्वुफ़ कहते हैं तज़किया नफ्स करने को, नफस को पाक कैसे किया जाए, नफस को पाक। जैसे कुरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कद अफलहा मन तज़क्का, कि बेशक कामयाब हुआ वो बंदा जिसने अपनी जान को, नफस को पाक कर लिया। तो खुदा पाक यानी पाक नफ्स को कामयाब होने की अल्लाह ताला बिशारत सुना रहा है
यानी जो जान पाक हो जाती है। किससे पाक हो जाती है? तसव्वुफ कहते हैं तज़किया नफ्स करना, नफस को, जान को पाक करना, फिर तज़किया कल्ब करना, फिर दिल को पाक करना, और फिर तज़किया रूह करना, यानी वो रूह जो अल्लाह ताला के साथ हम कलाम होती है उसको गैर खुदा से पाक करना, यानी दुनियादारी इससे निकाल लेनी। इसको तज़किया नफ्स कहा जाता है और इसको नाम तसव्वुफ है। और इसी से सूफीज़म निकला है। यानी सूफी कहते हैं बासिफा होने वाला, पाक साफ रहने वाला, जाहिर बातन को पाक रखने वाला। तो ये मेरी बात याद रखे, 1,24,000 40,000 कमोबेश जितने पैगम्बरान खुदाए सब सूफी बासिफा थे और सब तसव्वुफ और रूहानियत में सबसे नुमाया थे। इसलिए तो आज उन लोगों के मौजज़ात भी जिंदा हैं, उन लोगों की करामात भी जिंदा हैं, उन लोगों की खलाकियात भी जिंदा है, बल्कि वो जिंदा ही लोग हैं। और हमारे जो नबी मोहतरम हैं खातिमुल अंबिया, प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तमाम जहान के सूफियों के इमाम हैं कि इन्होंने अपना ऐसा नफ्स पाक किया कि कुरान ने इरशाद फरमाया, हमने तुम्हें वो नबी भेजा जो तुम्हारी जानों को आयाते कुरान से पाक करता है, यानी मयुज़क्कीन, तुम्हें पाक और साफ करता है और कलाम इलाही सुनाता है और तुम्हारी जानों को पाक साफ करता है। तो यानी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तसव्वुफ में, सूफीज़म में सबसे बड़े इमाम हैं। याद रखें, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब, जिसको हजरत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब कश्फुल महजूब में लिखा, 1400 असहाब थे जिनको असहाबे सुफा कहा जाता है, जो असहाब सुफा वाले साहब हैं। उन्होंने एक चबूतरा बनाया हुआ था मस्जिद नबवी में, वहीं रहते थे, खाते थे, पीते थे, वहीं सोते थे, हजरत के दिन रात काम करते थे। और वो क्या करते थे भला? वो प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन रात दीदार करते थे और उनकी तवज्जो में रहकर तज़किया नफ्स करते थे, यानी आंख का तज़किया, कानों का तज़किया, जुबान का तज़किया, कल्ब का तज़किया, रूह का तज़किया, पाक करते थे अपने आप को, दिन रात हजरत की बारगाह में रहते थे। और उन असहाबे सुफा, सुफा भी लफ्ज़ सूफीज़म से है, तसव्वुफ से है। एमी कहते रहना जी तसव्वुफ इन्होंने कहां से निकाल लिया? पूरा कुरान और हदीसें हमें तसव्वुफ का ही हुक्म देती हैं। जैसा कि वस्कुरिस्म रब्बिका वतबत्तल इलैहि तब्तीला, सब इलाके तोड़ के अपने रब के जिक्र में लग जा। इलाके तोड़ने का क्या मतलब है? कि सबसे नाता तोड़, जारी जितनों से तेरा फालतू नाते हैं तोड़, इन सब से नाता अल्लाह ताला का हो जा, अल्लाह तेरा हो जाए। अपने दिल को उसका घर कर ताकि दिन रात तो खुदा का और उसके इसम का दीदार कर सके। साहब यही किया करते थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही करते थे। 40 साल हजूर ने तज़किया नफ्स किया है गारे हिरा में जाकर। कोई एक बंदा मुझे बता दे हजरत 40 साल गारे हिरा में क्या करते थे? 40 साल अल्लाह ने नबूवत नहीं फरमाया रसालत माब ने, 40 साल अपना ऐसा तज़किया नफ्स किया और लोगों को बताया, लोगों इसको कहते हैं सूफीज़म, तसव्वुफ, रूहानियत। 40 साल के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, नहीं तो नबी तो वो अज़ली अबदी नबी है, मैं उस वक्त भी नबी था, अभी आदम की मिट्टी गूंदी जा रही थी, तो अल्लाह के नबी तो तब भी नबी थे। तो मेरे भाइयों, तसव्वुफ कहते हैं अपने नफस को पाक करना, बिल्कुल कुरान और हदीस से साबित है। कोई बंदा इसकी अहमी गलत तशरीह करके आपको गुमराह करे, वो बिल्कुल झूठा फासिक बंदा है। तसव्वुफ अब कहते हैं अपने नफ्स को पाक करना, ठीक है। अपने अगर तो कोई इस बंदा इस चीज के खिलाफ है नफ्स को पाक करने के, तो अल्लाह ताला उसको हिदायत फरमाए। और अगर ये अंबिया और औलिया का मिशन रहा है कि नफ्स को पाक करना है, जान को पाक करना है, जैसा कुरान में आया कि जो जाने अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया है, अमारा से लेकर मुलहिमत और मुतमइन्ना तक, तो ये सारी जानें पाक करके मुतमइन्ना तक पहुंचती हैं। जहां पर इरशाद फरमाया गया है, मुतमइन्न नफ्स लौट अपने रब की तरफ इस हालत में कि तेरा रब तुझसे राजी और तू उससे राजी। दाखिल हो जा मेरे बंदों में, शामिल हो जा मेरे बंदों में, दाखिल हो जा मेरी जन्नत में। ये कुरान कहता है, या अय्युहल नफ्सुल मुतमइन्ना तुरजी इला रब्बिका रादियन मर्दिया। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, तसव्वुफ कहते हैं अपने आप को पाक करके दिल को पाक करना, यानी जान को पहले गुनाहों से पाक करना, नफस को गुनाहों से पाक करना, अपने कल्ब को मां सिवा अल्लाह से पाक करना और अपनी रूह को अल्लाह ताला के साथ कॉन्टैक्ट में ले आना, जोड़ लेना, और फिर रूह पर इल्हाम इलाही नाज़िल होना। तो ये इसको हम तसव्वुफ कहते हैं और यही सूफिया का मिशन है और यही हकीकत में इस्लाम है। इस्लाम हमें तसव्वुफ का दर्स देता है।
सवाल किया गया मुर्शिद किसे कहते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया क़यामत के दिन हर जमात अपने इमाम के साथ आएगी। अरबी में इमाम कहा जाता है, हमारी उर्दू और फारसी में उसे मुर्शिद कहा जाता है। तो मुर्शिद का मैनी होता है राह दिखाने वाला। इमाम के मैनी भी राह दिखाने वाला, हमारा हादी महदी राह दिखाने वाला। तो ये राह दिखाने वाला कौन है? जिसको अल्लाह ताला ने राह दिखा दिया हो, जैसा कुरान मजीद में आया, जिसका हम राह मांगते हैं सूरह फातिहा के अंदर, इहदिनस सिरातल मुस्तकीमा, ऐ अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा। कौन सा रास्ता? अनअमता अलैहिम, इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता। इनाम याफ्ता लोग कौन है? अंबिया। कुरान ने इसको बयान किया, मन नबीजीना व सिद्दीकीना व शुहदाई व सालिहीन। अंबिया, औलिया, शुहदा, सालिहीन, यानी अल्लाह ताला ने इनको बयान किया कि ये अल्लाह ताला के वो सालिहीन बंदे हैं जिनका रास्ता आप नमाज में अल्लाह ताला से मांग रहे हैं। इनको हम अपनी जुबान में मुर्शिद कहते हैं, हम अपने तरीके में इनको मुर्शिद कहते हैं। अरबी में इमाम कहा जाता है, महदी कहा जाता है, हादी कहा जाता है। हमारी जुबान में पीरो मुर्शिद कह देते हैं। पीर कहते हैं सराइकी का लफज है वडेरा, बड़ा। मुर्शिद कहते हैं राह दिखाने वाला। यानी अगर हम सादात में से, रसूल खुदा की औलाद पाक में से, या सादात के साथ जुड़कर खिदमत करके जो औलिया वली अल्लाह बने हैं, हम उनसे ये बैतो तलकीन करते हैं, इरशाद का हुक्म लेते हैं, उनको अपना इमाम उनके बाद मानते हैं, तो वो बेशक हमें मारिफत देते हैं 12 इमामों की, पंजतन पाक की, सहाब की और प्यारे रसूल की, और इसमें अल्लाह ज़ात की मारिफत अता फरमाते हैं। तो हकीकत में मुर्शिद का मैनी है राह दिखाने वाला, और इस्लाम में मुर्शिद की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मुर्शिद की ज़रूरत है, और इसलिए अपना कामिल मुर्शिद लाजमी तलाश करें। अच्छा, बहुत लोगों ने मुझे कहा जी मुर्शिद ऐसे होते हैं, मुर्शिद वैसे होते हैं, आप सब ये अपनी तरफ से बात कर रहे हैं। जो मुर्शिद गलत हैं उनको सारे गलत कहते हैं, याद रखें। हर तबके में गंदे बंदे भी होते हैं, अच्छे बंदे भी होते हैं। मैं तबकों का नाम नहीं लेना चाहता, बड़ी अच्छी तरह जानते हैं किन किन तबकों में क्या कुछ हो रहा है और वो क्या कुछ लोग कर रहे हैं। अगर इस फकीरी में या इस पीरी मुरीदी में गलत लोग आ गए हैं तो इसका ये मतलब नहीं होता कि ये जो गलत है इसका मतलब ये हो कि सारा सूफीज़म गलत है। बिल्कुल ये बेइंसाफी की बात है। नाक पर मक्खी बैठ जाए तो नाक नहीं काटा जाता, मक्खी उड़ा दी जाती है, मक्खी उड़ाई जाती है, नाक नहीं काटा जाता। इसी तरह अगर कोई औलिया अल्लाह के लिस्ट में आकर गलत काम करे, या मज़ारात पर गलत काम करे, या गद्दियों पर गलत काम करे, उसको रोका जाता है, ना कि उनको गलत कहा जाता है कि ये गद्दी गलत है, या ये दरबार गलत है, या ये वली गलत है। उनको गलत नहीं कहा जाएगा। खुदारा इस चीज़ की पहचान करें, मुर्शिद जो होते हैं वो अल्लाह ताला तक पहुँचाते हैं। अब बहुत सियाने बंदे भी होते हैं, वो कहते हैं जी मुर्शिद ज़रूरी नहीं गाएगा, ठीक है, मुर्शिद ज़रूरी। अच्छा, ये इन लोगों को ज़्यादा पता है गौसे आज़म से। सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जो पीराने पीर है, हर फिरका इनको मानता है। कोई इनको आलम दीन मानता है, कोई इनको तरीक़त का सलार मानता है, कोई मानता है, सब मानते हैं तकरीबन इनको। बड़ी इज्जत का इनका मुकाम है। तसव्वुफ़ में तो बहुत ही ज़्यादा ये कह लें तसव्वुफ़ के इमाम है। तो गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने भी हज़रत अबू मुबारक मखज़ूमी, अबू सईद मुबारक मखज़ूमी रहमतुल्लाह अलैह की बैत की है। मुझे कोई वली अल्लाह ऐसा दिखा दे, ये हिंदुस्तान में चले जाए, निज़ामुद्दीन औलिया उनके मुरीद थे, चिरागुद्दीन देलवी, चिरागुद्दीन के देलवी और उनके मुरीद मुर्शिद थे आगे निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, और साबर पी अलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, इनके आगे मुर्शिद हैं हज़रत बाबा फरीद मसऊद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह। बाबा फरीद के मुर्शिद हैं हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह बख्तियार काकी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पीरो मुर्शिद हैं हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के मुर्शिद हैं हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी। इसी तरह हज़रत दाता अली हजवेरी, हमारे पाकिस्तान में कितनी बड़ी हस्ती हैं, मशहूर ज़माना। आप मुरीद हैं हज़रत अबुल फजल खतली रहमतुल्लाह अलैह के। हज़रत शहबाज कलंदर, कलंदरी का मुकाम है, पर मुरीद है हज़रत इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह के। हमारे पीरो मुर्शिद हज़रत सखी सुल्तानुल आरफीन बुरहानुल वासिलीन मुक्तदाए कामिलीन सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह। आप जारी तौर पर मुरीद है अब्दुर रहमान देलवी, दिल्ली शरीफ में कादरी घराने में। किस किस वली की बात बताऊं कि कौन कौन सा किस किस का मुरीद है। ये पीर नसीरुद्दीन साहब मुरीद है हज़रत पीर मेहर अली शाह के, गोलड़ा शरीफ वाले मेहर अली शाह मुरीद है पीर सियाल शरीफ शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह के।
हजरत शमसुद्दीन सियालवी मुरीद हैं हजरत शाह सुलेमान तौसीफी रहमतुल्लाह अलैह के, पीर पठान। कोई ऐसी मुझे शख्सियत बताएं जो किसी की बैत नहीं हुई। वो आलिम भी थे, वो फाजिल भी थे, वो वली भी थे, पीर भी थे, मुर्शद भी थे। उनको अल्लाह ताला ने इमाम और मुर्शद बनाया हुआ था। उन पर अल्लाह ताला की रहमतें उन औलिया पर बरसती थी। मौलाना जलालुद्दीन रूमी से बड़ा तो मौलवी कोई नहीं आना कि जिसने मौलवियत पर हजारों किताबें लिखी हुई थी। उस जमाने का शेखुल इस्लाम कहलवाता था। लेकिन हजरत शाह शम्स रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद हुआ। वो बड़ा मशहूर वाक़या है, जब वो किताबें उसने नदी में फेंकी तो वो सारी किताबें उठाई और एक मलंग ने शाह शम्स ने नदी में फेंक दी। तो हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी कहने लगे, ये तूने क्या कर दिया? तो कहा, जिसको मैं जानता नहीं मैंने उसको क्या करना, इसलिए दरिया में फेंक दी। वो बड़ा बोले तो हजरत शाह शम्स तबरेज रहमतुल्लाह ने हाथ डाले और सारी किताबें निकाल कर दे दी। वो सारी सूखी हुई थी, ऊपर गर्द गुबार निकल रही थी। हजरत मौलाना रूमी जलालुद्दीन रूमी कहने लगे, ये क्या चीज़ है? फरमाया, ये वो है जिसे तू नहीं जानता। तो उस दिन के बाद आपने तौबा की और हजरत शाह शम्स के हाथ पर दस्ते बैत हुए। मसनवी शरीफ पढ़े, तसव्वुफ का बेबहा खजाना है, और उसमें आपने लिखा, मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाए रूम ता गुलाम शम्स तबरेजी न शुद्ध। मैं मौलवी से कभी भी मौलाए रूम ना बनता अगर हजरत शाह शम्स तबरेज का मुरीद ना होता। तो जब इतने इतने बड़े आलमे दीन और इतनी इतनी बड़ी हस्तियों ने किसी कामल मुर्शद की बैत की है तो अपना इल्म ना वहां पर चढ़ा ना करें, एमी अपने आप को ना फन्ने खा बना करना। और जो जो कमेंट्स भी लिखते हैं ना, जब हमारे साथ बात भी करते हैं, इन बंदों से पूछ लें जिंदगी में एक किताब भी पूरी पढ़ी है? अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, ये इरफान किताब पढ़ ले। ये मेरे हाथ में इरफान किताब है फकी नूर मोहम्मद सरवरी कादरी की, हमसे मिल भी सकती है। एक बार जिंदगी में पढ़ ले, ये किताब आपको अल्लाह और उसके रसूल तक पहुंचाएगी। ये मेरा दावा है। ये किताब आपको वो इल्म अता करेगी कि आप हैरान हो जाएंगे, जमीन और आसमान का इल्म इस किताब में महफूज है। ये हिस्सा अव्वल और हिस्सा दो किताबें हैं जिसमें कुरान और हदीस को निचोड़ निकाल कर इन किताबों में डाला गया है। इल्म हासिल करने का शौक है ना, तो इल्म शरीयत के साथ तरीकत का इल्म भी ले, हकीकत का भी ले, मारिफत का भी ले, इशक का भी ले, फकर का भी ले, वहदतुल वजूद भी सीखे, वहदतुल शहूद भी सीखे, वहदतुल मकसूद भी सीखे। आपको इन इल्मों का नाम भी नहीं आते होंगे जो मैं बता रहा हूं। इसकी शरह तो बड़ी दूर ना, इसकी सैर करना तो किसी किसी का काम है। आपको अभी ये नहीं पता होगा इस्लाम कहते किसको है। सिर्फ नाम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिए इस्लाम कबूल हो गया? नहीं। कुरान फरमाता है इस्लाम तब तक कबूल नहीं होगा जब तक ईमान तुम्हारे दिलों के कुलूब भी तुम्हारे कुलूब में नहीं उतरेगा। अभी तो हम जुबान से इस्लाम कर रहे हैं। कुलूब से उतरने का मतलब मुफस्सरीन फरमाते हैं, कुलूब में उतरने का मतलब यह है कि इसमें अल्लाह ज़ात, अल्लाह का इसम जो जुबान पर आ रहा है, कल्ब पर जब तक सब्त ना हो जाएगा। और जब दिल पर इसमें अल्लाह ज़ात सब्त हो जाता ना, याद रखें, दिल हरमे खुदा बनता है। और जब जिक्र करके और तसव्वुर करके आपका दिल इसमें अल्लाह ज़ात का घर बनेगा ना, आपको किसी को बुरा कहने की गुंजाइश नहीं बचेगी। कोई शय आपके पास रहेगी नहीं कि किसी को बुरा कहें। क्यों? आप 24 घंटे अपने तस्के नफ्स में लगे होंगे, अपने आप को पाक करने में लगे होंगे, अपने आप को सही करने में लगे होंगे, अल्लाह के जलवे देखने में, अल्लाह के मुशाहदे देखने में, अल्लाह की हजूरी देखने में आप मगन होंगे। अल्लाह ताला की अपने ऊपर रहमतें बरसती देखेंगे आप, अंबिया औलिया से मुलाकातें करेंगे आप, आ हजरत की मजलिस मोहम्मदी जो आज भी मदीने में बातर में लग रही है, मुलाकात होगी आपकी हुजूर पाक से। और मेरे भाइयों, सबसे पहले याद रखें, ये वो मुर्शिदी का मुकाम है कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले किया, और उसके बाद मौलाए कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम से 12 इमाम अलैहिमुस्सलाम और उनसे सैयद ज़ादों से सारे ये सादात का ये जो सिलसिला चला उनसे, और सदा से मोहब्बत करने वाले औलिया अल्लाह से, जिनको अल्लाह ताला ने पीरी मुरीदी का दर्जा मुकाम अता फरमाया। ये पीरी मुरीदी, ये मुर्शिदी का मुकाम उन्होंने हम तक पहुंचाया। और ये लोगों का काम होता है बंदों को अल्लाह से मिला देना। बंदों को, वो कितना मशहूर शेर है, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। तो मुर्शद लाजमी पकड़े। इतनी इतनी बड़ी हस्तियों ने मुर्शद पकड़ा है और उनके बैत हुए। बैत होने से अपनी नफ़ी होती है। जो नफ़ी नहीं कर सकते फिर वो बोलते हैं, और जब वो बोलते हैं तो वो कहते हैं कफन ही पाड़ते हैं,
क्योंकि बैत होने के बाद बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि पता है अपनी नफी करनी है, किसी उस्ताद को मानना है। तो जिसने किसी को नहीं मानना वो शैतान होता है, वो कहता है मैं मानना ही नहीं किसी ने। शैतान का ये काम होता है, वो किसी को नहीं मानता। और रहमान का ये काम होता है, वो रहमान हर जमाने में अपना बंदे नायब दुनिया में अल्लाह ताला भेजता है, जाओ मेरे बंदों को मेरे तक लेकर आओ। फिर वो नायब मुर्शद की सूरत में आते हैं और लोगों को अल्लाह ताला से मिलाते हैं और उनको असल इस्लाम की ताकत और रूहानियत से उनको रोशनास करवाते हैं, असल खुदा की तौहीद से रोशनास कराते हैं। अगला सवाल किया गया वहदतुल वजूद में गैर अल्लाह की क्या हैसियत है। सबसे पहले तो समझे वहदतुल वजूद कहते हैं किसको है, यानी एक ही जात, वहदतुल वजूद वो एक ही जात कसरत में है, यानी अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह नूर है आसमान और जमीनों का। एक आया ये सुन ले पहले, अल्लाह रोशनी है आसमान और जमीनों, किसी चीज को निकाला नहीं है कि दरमियान में जो कुछ भी आएगा उसको निकाल कर, हर चीज अल्लाह की रोशनी है, अल्लाह का नूर है, अल्लाह का कह ले एक तरह का वो कुल का जुज है, हर चीज खुदा की है। फिर अल्लाह कुरान में फरमाता है वालिल्लाहु मिरासुस समावाति वल अर्द, उसी का है जो कुछ जमीनों में है आसमानों में है। सबसे पहले उसने कहा वो आप है, उसका यानी नूर है तो वो आप ही हुआ। दूसरा अल्लाह ताला ने फरमाया उसी का है आसमानों में और जमीनों में जो कुछ है, अब किसी और का नहीं रहा। जमीन और आसमान के दरमियान में जो कुछ है अल्लाह का है, और जो अल्लाह का है उसको गैर अल्लाह नहीं कहा जाता। ये बात सुन ले, ये गैर अल्लाह के नारे लगाने वाले बदबख्त लोग सुन ले। सबसे पहले तो अल्लाह फरमाते हर जर्रे में मेरा नूर मौजूद है, और दूसरी आयत मैंने सुनाई है अल्लाह फरमाते हर चीज मेरी विरासत है, अल्लाह ताला की है। तीसरा अलम तरा कैफा युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, ऐ मेरे हबीब आपने ना देखा जमीन और आसमान में जो कुछ भी है अल्लाह की नमाज पढ़ रहा है, अल्लाह की हम्द और सना कर रहा है, जो कुछ भी है। अब इससे मुझे कोई चीज निकाल कर दिखाएं, अगर निकालेंगे आप खुदा से लड़ाई करेंगे। एक एक जर्रे, इसे वहदतुल वजूद कहते हैं कि एक एक जर्रे में उसी जात का नूर समाया हुआ है। हाँ, ये जो शिरक और बिद्दत या ये शिरक वगैरह है ये बंदों की जहनियत है, वैसे तौहीद में शिरक की कोई गुंजाइश, वहदतुल वजूद में गैर अल्लाह की और शिरक की गुंजाइश नहीं निकलती, क्योंकि हर जर्रे में वो है, हर जगह पर वो है। लोगों की जहनियत को शैतान ने खराब किया था और उन्होंने अपने जमाने के कुछ बंदों को उन्होंने खुदा के बराबर बैठा दिया था या खुदा बना दिया था। वो उस जमाने का नजरिया शिरकी था उनका। ये शिरक की भी कई अकसाम है, तो वो उनको खुदा समझते थे। लेकिन हकीकत अगर जानी जाए तो इसकी कोई हकीकत नहीं है। अगर आप अपना जहनी से जगह पर ले आए कि अल्लाह ताला के सिवा दुनिया में कोई खुदा हो सकता ही नहीं है, यानी कोई खुदा के मर्तबे पर, खुदा के बराबर पर, खुदा से ज्यादा, खुदा जैसा कोई बंदा नहीं हो सकता, कोई चीज नहीं हो सकती। हाँ, हर जात, हर जगह पे वो जात समाई हुई है। तो वहदतुल वजूद में मेरे दोस्त, मेरे भाई, किसी गैर अल्लाह की कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, जो जहनों का गैर अल्लाह है इसको साफ करें, जब साफ हो जाएगा गैर अल्लाह आपको नजर ही नहीं आएगा। हर तरफ यार अल्लाह होगा, नूर अल्लाह होगा। फाइन्नमा तवल्लौ फसम्मा वजह अल्लाह। आयतों को कभी ये भी पढ़ा करें, ये आयतें सुनाई नहीं जाती है आपको। जिधर देखोगे अल्लाह का चेहरा नजर आएगा, अल्लाह का रुख नजर आएगा, अल्लाह का वजहू नजर आएगा। कुरान कहता है हर तरफ वो जात नजर आती है। वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, वो तुम्हारे नफूस के अंदर है, क्या तुम उसको देखते नहीं हो? अल्लाह बंदे के नफूस के अंदर है, पहले इसको तलाश करें, फिर बार बात किया करें। अपने नफूस में खुदा को तलाश करो, अपने आप में अल्लाह को तलाश करो। मौला कायनात ने तलाश किया ना अपने अंदर अल्लाह को, तो इसलिए फरमाते हो लोगों मैं जमीन से ज्यादा आसमान के रास्तों से वाकिफ हो गया हूं। सलूनी, सवाल करो, 70 बार दिन में पूछते थे मुझसे सवाल करो। ये वो लोग थे जिन्होंने अल्लाह को पा लिया, लोगों को नहीं गलत बुरा भला का, अल्लाह को पाकर खुद कुछ बन के दिखाया है। तो पहले वहदतुल वजूद का इल्म सीखे, फिर गैर अल्लाह की खुद ही समझ आ जाएगी, आपको दुनिया में कोई चीज गैर अल्लाह नजर नहीं आएगी। सवाल किया गया इल्म ज़ाहिर और इल्म बातिन का क्या मतलब है। इल्म ज़ाहिर क्या है, इल्म बातिन क्या है? इल्म ज़ाहिर ये है जो शरीयत हमें बताती है, नमाज, कुरान, हज, ज़कात, कलमा, ये इल्म ज़ाहिर है। हज करो, ज़कात दो, नमाज पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, इसको इल्म ज़ाहिर कहा जाता है। जैसा कि कहा जाता है कि नमाज ना पढ़ोगे तो गुनाह होगा, नमाज पढ़ा करो, ऐसे ऐसे कुरान पढ़ा करो, तो बेशक ये इल्म हक और सच है। लेकिन इल्म बातिन किसे कहते हैं? कुरान पढ़ो,
वारद करके। कुरान पढ़ो समझ कर, कुरान का एक एक हरफ अपने ऊपर वारद कर लो। कुरान को अपने ऊपर समझो कि कुरान मुझ पर मेहरबान हो रहा है, जैसा हजरत अली ने फरमाया था। किसी ने पूछा अली आप अल्लाह से बात करते हैं? फरमाया जब दिल करे मैं अल्लाह से बात करूं नमाज पढ़ता हूं, और जब दिल करे वो मुझसे बात करे मैं कुरान पढ़ता हूं। अल्लाह बंदे से बात करता है कुरान की सूरत में, फिर बातों के जवाब भी आते हैं। इसलिए तो वली अल्लाह की ये पहचान होती है कि वली की जो पहले वो नफस से निकलता है, फिर कल्ब से निकलता है, फिर रूह में जाता है। तो रूह का अल्लाह ताला रूह पर जब बंदे की तजल्ली फरमाता है तो फिर अल्लाह ताला कली तजल्ली नहीं फरमाता, अल्लाह रूह के ऊपर इल्हाम करता है। वो नई नई चीजें लोगों को बयान करता है, अछूती बातें लोगों को बयान करता है, ऐसा इल्म लोगों के आगे पेश करता है कि लोग हैरान होकर फतवे लगाते हैं, और ये इल्म कहां से आ गया, और ये बातें कहां से आ गई? तो ये बातें रूह पर अल्लाह इल्हाम करता है। औलिया पर अटैक ना किया करो, औलिया अल्लाह पर अल्लाह ताला इल्हाम फरमाता है। तो वो बातें बताते हैं जो उनके रूह पर खुदा की तरफ से नाज़िल होती हैं। खुदा आज भी अपने बंदों से अलका और इल्हाम करता है और अपने बंदों से बातें करता है। इसलिए तो मौलाए कायनात का नहजुल बलाग लिखी गई, मसनवी शरीफ लिखी गई, तज़किरातुल औलिया लिखी गई, दाता अली हजवेरी की कश्फुल महजूब लिखी गई, फतुहात मक्किया लिखी गई, इरफान किताब फ़की नूर मोहम्मद कुलाचवी की लिखी गई, इब्ने अरबी की जो फसूसुल हिकम लिखी गई, दीगर ऐसी तसव्वुफ पर ढेरों किताबें हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो दिन रात अपने मुताले में रखी हैं, वो लिखी गई। ये अल्लाह ताला का वो इल्हाम था जो अल्लाह वलियों पर करता है। तो इल्म बातिन इसको कहते हैं जो बंदे पर बातनी तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हो। एक हदीस शरीफ में आता है, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि असली इल्म सीनों से फूटता है। यह सुल्तान बाहू ने हदीस को नकल किया है। असली असली इल्म वो सीनों से फूटता है। वो कौन सा? उसको इल्म लदुनी कहा जाता है। अब कोई कहे यार ये इल्म कुरान और हदीस से कहीं साबित है, तो कुरान ने तो 18,000 इल्मों की बात की है। हम एक ही इल्म पर इतने रोले डालकर एक दूसरे को काफिर और जहन्नमी करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने तो 18,000 उलूम की कुरान में बात की है। और उसके बाद हजरत अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो सारे इल्म सूरह फातिहा के अंदर है, फातिहा के इल्म सूरह बिस्मिल्लाह के अंदर है, बिस्मिल्लाह के सारे इल्म बा के नुक्ते के अंदर है। और फरमाया या अली बा का नुक्ता क्या है? फरमा अलिमु नुक्ता, इल्म तो सिर्फ एक नुक्ता है। तो या अली वो नुक्ता क्या है? फरमाया वो मैं खुद हूं। अब हजरत अली वो नुक्ता है कि जिससे सारे नुक्तादार निकलते हैं, जिससे सारा इल्म निकलता है। तो इसको समझने के लिए ना थोड़ा सा मार्फत में भी जाना पड़ेगा। तो मार्फत क्या है? फिर एक और हदीस बुखारी शरीफ की है, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं मुझे रसूल अल्लाह से 2 इल्म अता हुए हैं। एक इल्म तो वो है जो मैं चौंक में बयान कर देता हूँ, लोग सुभान अल्लाह माशाल्लाह करते हैं। एक इल्म वो है अगर मैं बयान कर दूं तो वक़्त के बादशाह मुझे कत्ल करवा दे। वो कौन सा इल्म था कि जो कत्ल करवा सकता है? आज अबू ज़र गफारी की हदीसें नहीं सुनाई जाती, हत्ता कि अबू ज़र गफारी वो सहाबी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के आसमान के नीचे अबू ज़र गफारी से सच्चा बंदा कोई नहीं है, यानी सिद्दीक़ अकबर है अबू ज़र गफारी, इससे बड़ा सच्चा बंदा कोई नहीं। अबू ज़र गफारी से हदीस फ़कर जो रावी हुई है, फ़कर के मुतालिक हदीस है, जिसकी वजह से सुनाने से उनको खलीफा वक़्त ने अपने मदीना शरीफ से दरबदर कर दिया था और हज़रत अली शेर खुदा को खाना पर पहुँचाते थे। वो कौन सा इल्म बयान करते थे जो उस ज़माने के लोग आपके खिलाफ हो गए थे? तो मेरे भाइयों इल्म बहुत ज़्यादा है। अगर इल्म के पता ना हो तो इल्म ज़ाहिर के साथ इल्म बातन है। नमाज पढ़ो, इल्म बातन ये ज़ाहिर कहता है नमाज पढ़ो, इल्म बातन ये कहता है नमाज की मिराज करो, क्योंकि सलातो मिराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों के लिए अल्लाह का दीदार है। ज़ाहरी इल्म वाले कहते हैं बस पढ़ी जाओ, बातनी इल्म वाले कहते हैं पढ़कर साथ खुदा का दीदार भी करो। ला सलाता इल्ला बिहुज़ूरिल क़ल्ब, नमाज ही नहीं होती जब तक दिल जिंदा ना हो जाए। अब दिल जिंदा होगा तो किसी की नमाज होगी। दिल जिंदा करने के लिए अहले दिल के पास जाना पड़ेगा। अहले दिल कौन है? अल्लाह वाले। तो अल्लाह वाले के पास जाते हुए तो हमें मौत पड़ती है, कहते जी मुर्शिद कहाँ है? तो फिर नमाज कैसी होगी? फिर नमाज यही है जो सारे पढ़ी जा रहे हैं, फितना फसाद फैलाई जा रहे हैं। नमाज तो बंदे को बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। तो मेरे भाइयों, ज़ाहिरी इल्म ये कहता है नमाज पढ़ो, बातनी इल्म ये कहता है नमाज के मगज़ हासिल करो, नमाज की ताकत हासिल करो। हज, ज़ाहिरी कहते हैं हज करो, यानी वो कफन पहनकर सर मडवा कर अल्लाह के घर का तवाफ करो। और इसका बातिन ये कहता है
कि कफन पहनने का मतलब यह है अपने आप में आजिज़ी पैदा कर, सर मंडवाना, सर पे ढांपना नहीं, इसलिए अपने आप में निकसारी पैदा कर। एक घर में इकट्ठे होने का मतलब यह है तुम सब एक अकवाम हो, एक ही बंदे हो, एक ही खुदा के मानने वाले हो। तो ये तो किसी जगह पे होता ही नहीं है ऐसा, बल्कि जो उम्रा करके हज करके आ जाता है वो तो किसी को बंदे को बंदा नहीं जानता। तो हमें बातन ये सिखाता है, बातन इलम के हज को ऊपर वारद कर, हज के मैंने यह मिलना अल्लाह ताला से मिल जाकर। वो घर में खुदा जो बनाया हुआ है जिसका तवाफ करते हैं उसकी मिसाल दी है कि बंदे का दिल भी खुदा का घर, इसको भी ऐसे ही पाक कर। ज़कात देने का मतलब यह, जैसे तू ज़कात देता है अपने पैसों की, इसी तरह ज़कात दे जो तुझको इल्म बातनी दिया गया है। इल्म बातन को लोगों में तकसीम कर, इसका मतलब है ज़कात बातनी ज़कात भी अपनी अदा कर, इल्म बातन लोगों को बांट। ज़कात कहते हैं अपने आप से वो चीज़ निकाल जो इजाफी हो गई है, चाहे वो जारी माल है चाहे वो बातनी माल है। तेरे पास अल्लाह ने बातनी माल भी दिया है तो उसको भी चाहिए आगे वो ट्रांसफर करे। ये मैं सारे पीरों से भी कह रहा हूं, जो अगर कोई पीर भी मेरी तकरीर सुन रहा है, खुदारा सिर्फ गद्दियां संभाल करना बैठे, अपने कलाम इलाही से आप लोगों को दिलों को जिंदा करें और औलिया अल्लाह का मिशन बयान करें, जो सिर्फ इस प्लेटफार्म से आज हो रहा है। ये सुल्तान बाहू और कुलाची श्री वालों के प्लेटफार्म से आज हो रहा है कि आज ये नाचीज मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह हजारों लाखों दुनिया के लिए मशाले राह बनकर हम लोगों को बता रहे हैं सुल्तान बाहू का मर्तबा और मुकाम क्या था, शहबाज कलंदर का मकसद क्या था, मेहर अली शाह की विलायत का मकसद क्या था, हजरत शहबाज कलंदर, सखी सरवर मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, इन तमाम औलिया अल्लाह का जिंदगी का मिशन और मकसद क्या था। वो था अल्लाह ताला से मिलाना, मुरीदों का मुर्दा दिलों को जिंदा करना। खुदारा आप भी निकल कर अपनी खानकाहों से कर रस्म शबीरी अदा, तो अपनी रस्म शबीरी अदा करनी है तो खानकाहों से निकले, जरा लोगों को तबलीग करे। अल्लाह की कसम सबसे बड़ी यूट्यूब पर सोशल मीडिया पर जिस चीज की आज कमी लग रही है, औलिया अल्लाह का मिशन बयान नहीं हो रहा, औलिया अल्लाह की हकीकत बयान नहीं हो रही। तो खुदारा ये भी करे, इल्म ज़ाहिर के साथ इल्म बातन की तालीम लाजमी लोगों को दे। इल्म बातन यानी अमल का मैदान, इल्म बातन उस मुकामात जो इस्लाम बयान करता है उस मुकामात को वारद करके करामात दिखाएं। यानी अगर आप इस्लाम को वारद करते हैं आप कल मुसलमान ही नहीं रहेंगे, आप मोमन बन जाएंगे और ऊपर और वारद करेंगे, मोमन के बाद वली बन जाएंगे, फिर जो दुआ करेंगे अल्लाह कबूल फरमाएगा। और आखिर पर लोग इस फकीरी के ही क्यों खिलाफ बोलते हैं? कोई भी खिलाफ नहीं बोलता। दुनिया में हजूर पाक ने फरमाया लफ़क्र फ़ख्री वल फ़ख्र मिन्नी, फकीरी मेरा फख्र है, ये मुझसे है। फकीरी कहते आजिज़ी निकसारी, झुक कर अल्लाह की ज़ात में गुम होकर, अल्लाह के इसम में गुम होकर जिंदगी गुजारना, तो इसको फकीरी कहा जाता है। कोई बंदा फकीरी के खिलाफ नहीं है, जो फकीरी के खिलाफ है गोया वो अपने आप के खिलाफ है। फकीरी तो कहते हैं झुक जाना, अल्लाह के लिए झुक जाना। तो दरवेश, फकीर, वली, कलंदर, गौस, कुतब, ये सारे झुके हुए लोग होते हैं जो अल्लाह के आगे अपना सर नगू पेश कर देते हैं, हर बंदे को जी जी करते हैं, मुरीदों को सीने से लगाकर सारी सारी रात उनकी बख्शिश के लिए दुआएं मांगते हैं, उनको सीने से लगाकर कबूल फरमाते हैं, उनकी अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करते हैं, अल्लाह की बारगाह में उनके लिए दुआएं मगफरत करते हैं। मुरीदों को अगर वो बैत करते हैं तो पूरा दिन पूरी रात दिन रात अपनी दुआ में उनको शामिल रखते हैं। तो ये फकीरी का तो ये हाल होता है, अपने लिए कुछ हो ना हो लोगों के लिए भला करते हैं। तो फकीर तो अपने आप को हमेशा, फकीरी जो होती है वो अपने आप को मिटाने का नाम है। हाँ, जो नहीं मिटाना जानते अपना आप फन्ने खां बनते हैं, अपने आप को इलम का वो समंदर कहते हैं, ऐसे लोग फिर फकीरी के खिलाफ हो जाते हैं। वो कहते हैं असी तो आप इलम का समंदर है, असी किधर जाइए, साथ को तो आप बड़ा इलम है। तो ऐसे बंदों वो फकीरी के खिलाफ हो सकते हैं। वैसे एक हदीस है जो सुल्तान बाहू ने दाता साहब ने नकल की है कि हुब्बुल फुकराई मिन अखलाकिल अंबिया व बुग़्ज़ुल फुकराई मिन अखलाकिल फिरौन, कि अंबिया की जो मोहब्बत है वो नबियों की आदत है, फुकरा की मोहब्बत, औलिया की जो मोहब्बत है हुब्बुल फुकराई, वो नबियों की आदत है, नबियों का शेवा है, और फुकरा की जो नफरत है, बुग़्ज़ है, वो फिरौन की खसलत है। यह हदीस नकल की है। तो औलिया और फुकरा से मोहब्बत तो वही कर सकता है जिसके दिल में आजिज़ी होगी, इनकसारी होगी, फ़कीर बंदा होगा, झुका हुआ होगा। वर्का उमर्राकईन, झुक जा झुकने वालों के साथ, फ़कीर हो जा फ़कीरों के साथ। तो अल्लामा इकबाल ने भी कहा
हम फ़कीरों से दोस्ती कर लो, गुर सिखा देंगे बादशाही के। यानी फ़कीर तो वो होता तो फ़कीर है, पर गुर बादशाही के सिखा देता है। कासा लेकर बैठा होता है, कासे में पूरी दुनिया लेकर बैठा होता है, कासा उल्टाए पूरी दुनिया उल्टा देता है, कासा भर जे पूरी दुनिया को भर देता है। तो फ़कीरी तो और चीज़ है मेरे भाई। फ़कीरी के खिलाफ बस वो बंदा होता है जिसके अंदर शैतान ने कूट कूट कर अना का मादा भरा होता है, वो शैतानी चरखे पर चलता है। असल में फ़कीरी के खिलाफ कोई भी नहीं है, क्योंकि फ़कीरी रसूल पाक का फ़ख्र है, और ये औलिया की शान रही है, ये अहले बैत और सहाबा की शान रही है। उन्होंने फ़कीरी में ज़िंदगी, आज औलिया अल्लाह भी जितने हैं ये मुकाम फ़कीरी में ही कदम रखते हैं। अल्लाह हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तसव्वुफ़ के सारे मुश्किल सवालों को बगौर बार बार सुनिएगा, और ताकि आपको पता चले कि औलिया अल्लाह की जो ज़िंदगियाँ हैं और रूहानियत और तसव्वुफ़ की जो ज़िंदगी सबसे अलग थलग है, जो डायरेक्ट हमको अल्लाह और उसके रसूल तक पहुँचाती हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।